ओम नमः शिवाय दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रदोष का जो व्रत है वो भगवान शंकर महादेव को समर्पित है। जो लोग भी यह व्रत करते हैं उससे भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए यह बहुत ही अद्भुत है व्रत। इसमें बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं, धतूरे के फूल भी चढ़ाए जाते हैं और मंदार के फूल की माला बनाकर अगर आप भगवान शिव को चढ़ाते हैं तो आपको विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इसी के साथ साथ अगर आप कमल के फूलों से भगवान का अर्चन करते हैं, मतलब कि 108 कमल के फूल भगवान को चढ़ाकर गंगा जल से भगवान का अभिषेक करते हैं, पंचामृत से भगवान का अभिषेक करते हैं, तो आपको विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा प्रदोष काल में, यानी कि संध्या काल और जब रात्रि का थोड़ा सा मिश्रण हो, तो उस काल में भगवान की जलहरी की तरफ दिया जलाकर रखा जाता है। भगवान महादेव ऐसे में प्रसन्न होते हैं और भाग्य बदल देते हैं। अगर आपका भाग्य खराब से भी खराब है और आप प्रतिदिन हर प्रदोष की आप पूजा कर रहे हैं, चाहे वो शनि की हो, मंगल की हो, शुक्र की हो, रवि की हो, सोम की हो, तो वो आपका भाग्य बदल देते हैं। तो इस प्रदोष व्रत की महिमा बहुत है। स्पेशली जब शनिवार का प्रदोष आता है तो जिन लोगों को संतान नहीं है, जिनके वंश की वृद्धि नहीं हो रही है, उनके लिए यह बहुत ही अद्भुत व्रत है। अगर आप शनिवार के प्रदोष करते हैं तो आप जो है इस प्रदोष में संतान वृद्धि का आशीर्वाद जो है माता पार्वती के साथ भगवान महादेव से प्राप्त कर सकते हैं। 7 दिन, जो सप्ताह के जो 7 दिन हैं, तो कौन से दिन में प्रदोष पड़ रहा है उसकी बड़ी महिमा है। सोमवार के दिन प्रदोष पड़ता है तो इष्ट देव जो भी हैं आपके, उनके दर्शन प्राप्त होते हैं। इसको सोम प्रदोष कहते हैं, चंद्र प्रदोष भी कहते हैं। मंगलवार को प्रदोष पड़े तो व्यक्ति के ऋण की मुक्ति होती है। मतलब अगर आपको कर्जा से मुक्ति चाहिए तो आपको मंगलवार का व्रत उठा लेना चाहिए। ऐसा करने से आपकी लाइफ में मंगल ही मंगल होता है, साथ ही कर्ज मुक्ति में फायदे होते हैं। मंगल दोष बिल्कुल न्यून हो जाता है। अगर आपका मंगल खराब है तो वो धीरे धीरे करके कम होने लगता है और उसे भौम प्रदोष कहते हैं। बुधवार को प्रदोष पड़ने वाली सौम्यावारी प्रदोष या बुध प्रदोष के नाम से इसे जानते हैं और इस प्रदोष को करने से बच्चे कभी भी माता पिता से अलग नहीं हो सकते। इसके अलावा आपका बच्चा जो है, चाहे जितना भी क्रोधी, चाहे जितना भी जिद्दी हो, एक समय आने के बाद वो शांत भी हो जाएगा और सफलता भी प्राप्त कर लेता है आसानी से, अगर आप बुध की प्रदोष करते हैं। इसके अलावा गुरुवार के प्रदोष को करने से लोग विद्वान हो जाते हैं। बहुत ही जल्दी विद्या आ जाती है उन्हें, कुछ भी याद करते हैं बच्चों को याद हो जाता है और उन्हें सफलता मिलती है पढ़ाई के क्षेत्र में। शुक्रवार को प्रदोष पड़े तो ऐसे लोग धनवान, संपत्ति में उनके पास ज़्यादा होती है, क्योंकि शुक्रवार का जो दिन है वो महालक्ष्मी को समर्पित है। और अगर आप शुक्रवार के दिन महादेव की पूजा करते हैं तो अपने आप आपके पास धन की वृद्धि होने लगती है। शनिवार के दिन प्रदोष पड़ने से वंश वृद्धि कभी भी नहीं रुकती है। सिर्फ आपकी ही नहीं, आगे आने वाली जनरेशन का भी इस पर प्रभाव पड़ता है और आपके साथ पुश्तें इससे तर जाती हैं। तो शनिवार के अगर प्रदोष पड़े तो अगर आपके घर में वंश वृद्धि नहीं हो रही है तो आप शनि प्रदोष से प्रदोष व्रत को शुरू कर सकते हैं। रविवार के दिन इससे जो है आपका अगर कोई विरोधी है तो उसके यहाँ भी सम्मान बढ़ता है, मतलब आपका गुरु मजबूत करता है। अगर आपका रविवार प्रदोष उठाते हैं, रविवार की प्रदोष पड़ती है, तो आपके मान सम्मान में हमेशा वृद्धि होती रहती है। इस प्रकार से यह सप्ताह के तो इस तरह सप्ताह के जितने दिन हैं उस इन दिन के हिसाब से आपको प्रदोष व्रत उठाना चाहिए, या फिर आपकी जो भी मनोकामना है इनमें से आप सिर्फ उस दिन के प्रदोष व्रत को रख सकते हैं। साल भर की प्रदोष करने के बाद आपको उसका उद्यापन करना अनिवार्य होता है। अब बात कर लेते हैं पाठ की। देखिए, पाठ तो आप प्रदोष व्रत की जो कथा है उसको आप अवश्य पढ़ें। एक प्रदोषा अष्टकम आती है मंत्र, वो भी मतलब पाठ है, वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा रुद्रा अष्टकम का भी पाठ आप अवश्य करें। ऐसा करने से आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको भगवान भोलेनाथ धीरे 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 करके एकदम न्यून, मतलब कि ख़त्म कर देते हैं। इसके अलावा आपको हमेशा, अगर आपने गुरु मंत्र नहीं लिया है तो आपको शिव जी के किसी भी मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको उनके नाम से, जैसे हम हरे कृष्ण हरे राम का नाम का जाप करते हैं, ठीक उसी तरह से हम संबा सदाशिव, जैसे कि माता पार्वती के साथ हम महादेव का नाम स्मरण हमें हमेशा करते रहना चाहिए। प्रदोष के व्रत में हमें नमक नहीं खाना चाहिए। आप चाहे फल, दूध, चाय ले सकते हैं, लेकिन आप नमक का सेवन बिल्कुल भी ना करें। हो सके तो अल्पाहार, यानी कि एक समय ही भोजन करें। अगर आप निर्जला व्रत करते हैं तो अति उत्तम है। संतान वृद्धि के लिए ये आपके लिए सबसे स्पेशल दवाई हो सकती है। शिव जी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दीजिए, आपके वंश की वृद्धि, संतान सुख आपको अवश्य मिलेगा।
इसी के साथ अगर आप शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीप मुख्य द्वार पर जलाते हैं तो महादेव की कृपा आपके घर में अवश्य बरसती है। और शमी पत्र को आपको 5 शमी पत्र आपको जो शिवलिंग में गणेश जी का स्थान है वहाँ चढ़ाना चाहिए और 3 बेलपत्र आपको महादेव को समर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपके बच्चे जो हैं वो सफलता की ओर बढ़ते हैं और उनकी जो बुद्धि विवेक है वो तीव्र होती चली जाती है। बच्चे अगर क्रोधी हैं तो उनका क्रोध भी शांत होता है। बट बच्चा आपका एक तरह से आप मान सकते हैं जैसे गणेश जी का स्वभाव हुआ था, ठीक उसी तरह से स्वभाव वाला बच्चा हो जाता है। इसके अलावा तेल में अगर आप तेल जो है सरसों का तेल है उसकी अपनी जो ये रिंग फिंगर है उसको उसमें डिप करके आप सिर्फ शिवलिंग पर एक छू देते हैं, स्पर्श मात्र कर लेते हैं तो आपकी मनचाही इच्छा भी प्राप्त होती है। लेकिन घर के मंदिर में नहीं, ये काम आपको मंदिर में बाहर जो मंदिर प्रांगण है उसमें जाकर आपको ये काम करना होता है। प्रदोषाष्टकम ऐसा पाठ है जिसको करने से आपकी मनचाही फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए आप एक ऐसी पुस्तक आती है जिसमें प्रदोषाष्टकम का पाठ होता है या फिर आप रुद्राष्टकम नमामि शमीशान का भी पाठ कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हमने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें करने से महादेव क्योंकि दयालु हैं तो बहुत ही कम समय में आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और मुश्किल से मुश्किल काम आपका बदल जाता है और आपकी लाइफ जो है चेंज होती है। साथ ही आपका भाग्य अगर पूर्व लिखित भी है तो वो भी बदलने का जो शक्ति है वो आप जानते हैं कि शक्ति सिर्फ महादेव जी के ही पास है। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।